जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पंचायती राज विभाग टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि 942 पोस्ट पर निकाली है और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे और जो भी आपके सामने इशू आ रहे प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और गाइस बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे नहीं करनी है। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 37 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल रखी गई है। और गाइज आप यहां पर देखेंगे कि सैलरी आपको इसमें 27,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। अभी आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रीड कर सकते हैं। आपको यहां पर सभी जानकारी अच्छे से हिंदी के अंदर दी गई है। आप एक बार इस नोटिफिकेशन को भी रीड कर लीजिएगा और अगर आपका कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको इसमें जो आपका नाम है वो एंटर करना है। ये जो आप नाम यहाँ पर फिल कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद में जो भी आपका फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे और साथ ही आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर देंगे। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी। पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि डॉटर सन ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या आप उनके बेटा या बेटी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे डू यू हैव मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन रखी है डिप्लोमा इन सिविल, क्या वो आपके पास है? तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। फिर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया के निवासी है, तो आप यहाँ पर यस करिएगा। उसके बाद में आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, क्या आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते तो यस करेंगे और उसके बाद में जो आपकी इनमें से कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर गाइज आप नीचे जो आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली आप यहाँ पर बताइए कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से है या फिर अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड होती है आपकी जनरल OBC और रिजर्व्ड आपकी यहाँ पर SC ST रहती है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने जनरल सेलेक्ट किया तो मेरे सामने यहाँ पर इसमें नीचे EWS का ऑप्शन है कि क्या आप EWS से है? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और अगर आपकी कैटेगरी बैकवर्ड क्लास है या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर बैकवर्ड क्लास सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। यहाँ पर पूछा कि क्या आप विकलांग हैं? अगर है तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे और डालने के बाद जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप आपका आधार नंबर डालेंगे, एक पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे, आपकी चॉइस का पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे
और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोला है यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके आप लॉगिन करेंगे, तो आप इसको चाहे नोट कर लीजिए, चाहे प्रिंट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप क्लिक है टू कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। आप आपकी यूजर आईडी डालेंगे जो कि अभी आपको मिली है और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया, ये कैप्चा कोड, और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अभी आप यहाँ पर ऑप्शन 2 पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट। आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पैन कार्ड नंबर, तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो पहले आप यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर जो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। कंप्लीट एड्रेस आप इस कोरस्पोंडेंस एड्रेस के सेक्शन में भर दीजिएगा और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देना है। नीचे आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। जैसे कि आपका कंप्लीट एड्रेस तो आप इस बॉक्स में भर देंगे, फिर आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे और अपनी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी होगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आपसे पूछा है मैरिड, अनमैरिड या फिर अदर, तो जो भी है वही आप टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप बिहार राज्य में AICTE से मान्यता प्राप्त एवं राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड बिहार से संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थाओं से असैनिक डिप्लोमाधारी है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो भी आपके सामने यहाँ पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है और अगर आप नो करते हैं तो बेसिकली आपको सवाल का आंसर पढ़ना है और अगर आपके ऊपर लागू है तभी आप यहाँ पर यस नो करेंगे। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे एग्जाम पास्ट डिटेल्स, तो पहले आप 10वीं की फिर 12वीं की और उसके बाद में डिप्लोमा की जानकारी भरेंगे। आपके पास मैट्रिक यानी कि 10वीं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एक एक करके भर देने हैं। चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, वो सभी भरने होंगे। मैंने डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट आपको फिल करके दिखाए हैं। तो फिर इसके बाद आप देखेंगे सेशन, तो किस सेशन के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो की थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से एंटर कर देते हैं। ये जो मैं जानकारी आपको फिल करके दिखा रहा हूँ आप सेम वे में इस जानकारी को यहाँ पर भरिएगा। तो मैं इसको करेक्ट करके दोबारा से भरता हूँ। इस तरह से आप इसको भरेंगे। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर डाल देना है। किस बोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन पास की उसका नाम आप यहाँ पर दे देंगे। आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर CGPA, तो आपको यहाँ पर इसमें अगर मार्क्स के अंदर थे तो बताना कि कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फुल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और फिर आपकी जो परसेंटेज थी वो आप परसेंटेज के सेक्शन में भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर CGPA के सेक्शन में CGPA जो आपको आई थी वो लिखनी होगी और कितने में से वो CGPA आई थी वो आप फुल मार्क्स में डालेंगे और फिर यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज का ऑप्शन है वो आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे इंटरमीडिएट, सेम वे में आपको यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि पहले आपको सब्जेक्ट के नाम देने जो आपके पास 12वीं के अंदर थे और फिर किस सेशन के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डालना है और किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर भर देना है। फिर किस बोर्ड के द्वारा की थी उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। कितने में से आए थे वो आप फुल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी खुद से एंटर कर देनी है। उसके बाद आप देखेंगे डिप्लोमा इन सिविल, तो आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके पास सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। किस सेशन के अंदर आपने इसको किया था वो सेशन आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में आप देखेंगे कि किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर आपको बताना कि कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने इसको किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। पूरा नाम आपको यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट का डालना होगा। मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर सभी ईयर के मिलाकर कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। कितने में से वो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे और इसके बाद में जो आपकी परसेंटेज है
वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप देखेंगे उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो जहाँ पर भी है उस निशान के बारे में लिखिए और फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में इस जानकारी को सेव करिए और फिर गो टू होम के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद आप आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर इसमें जो अपलोड का सेक्शन है फोटो, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जिसका जो डायमेंशन प्रीफर आपको किया हो आपको 200 से लेकर के 230 के बीच में रहना चाहिए पिक्सल में और साइज 50 KB से कम हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहां पर जो आपका फोटो है वो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर अपलोड करेंगे तो वो फोटो आ जाएगा और फिर आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके आप उसको अपलोड भी कर देंगे। इसके बाद आप आपका सिग्नेचर की फाइल यहां पर सिलेक्ट करेंगे और फाइल सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी यहां पर इस तरह से आ जाएगा। अगेन आप गो टू होम पर क्लिक करिएगा और इसके बाद आप देखेंगे यहां पर डॉक्यूमेंट, तो आप डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आइए और जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने को बोले जा रहे हैं वो अपलोड आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको एक बार देख लेना है। बोला है कि फाइल साइज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेस देन 200 KB, यानी कि फोटो का जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका साइज 200 KB से कम रहना चाहिए। तो पहले तो आप यहाँ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फॉर्मेट PDF का रखा है। तो अगर आपका ये इमेज के अंदर आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आइए, सर्च कीजिए इमेज टू PDF। इमेज टू PDF सर्च करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट है ये ओपन कर लेना, फिर सेलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपका 10वीं का मार्कशीट है वो आपको सेलेक्ट करना, ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को PDF के रूप में कन्वर्ट कर लेना, डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने डाउनलोड की है PDF के फॉर्मेट में वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अगर इसका साइज 200 KB से ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको कम कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। आपको यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करना है PDF फाइल साइज रिड्यूस, PDF फाइल कंप्रेसर भी सर्च कर सकते हैं या फिर PDF फाइल साइज रिड्यूसर, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद में पहले वाली वेबसाइट ही ओपन कर लेंगे। सिलेक्ट PDF फाइल के ऊपर क्लिक करके जो फाइल अभी आपने बनाई है PDF के अंदर उसको अगेन सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, कंप्रेस PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। अब आप इसको अगेन यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने फाइल कंप्रेस की है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, जो आप इसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और कब ये इशू हुआ था वो डेट भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डेट आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर या सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर वहाँ पर कोई डेट नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेम वे में आप 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और इशू डेट डालेंगे। डिप्लोमा इन सिविल मार्कशीट, आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है PDF के फॉर्मेट में ही। फिर अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है BC के तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट डाल देंगे। उसके बाद में रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, PDF के फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड लिया जा रहा है। फिर है आपका यहाँ पर नोटरी एफिडेविट, तो आपको यहाँ पर नोटरी एफिडेविट भी अपना देना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको उस जानकारी को सेव करके क्लोज के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पर फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे फाइनलाइज, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फाइनलाइज करने से पहले जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आप यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं। इनमें जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वही आपको अपलोड करना है, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है वो आप यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर फाइनलाइज में फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करिएगा, उसके बाद में यहाँ पर टिक करिएगा और फाइनल सबमिट करके यहाँ से यस कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है और जो आपका एफिडेविट है इसमें अपलोड करने का आपको बोला है नोटरी एफिडेविट, वो देना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और कोई इशू भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो उसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग बिहार पंचायती राज टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती 2025 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।